जब भी हम किसी उपवन में जाते हैं तो ये हरी भरी घास देख के, ये मखमली घास देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प, भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प देख के ये मन आनंद से भर जाता है। यहाँ बच्चे खेल का आनंद उठाते हैं तो बड़े भोजन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। अब सोचिए, जब इस उपवन का निर्माण हो रहा था उस समय यदि माटी को उचित प्रकार से खोदा ही न जाता, यदि उसमें बीज को उचित प्रकार से बोया ही न जाता, यदि संघर्ष ही ना होता, परिश्रम ही ना होता, यदि चलते चलते पांव में कांटे ही न लगते, तो क्या इस सुंदर उपवन को देख के आनंद हम प्राप्त कर पाते? कदापि नहीं। यदि किसी नदी किनारे एक सुंदर उपवन है जिसका आनंद आप उठाना चाहते हैं तो आपको नदी को पार भी तो करना होगा। यदि सुख की नदी तक आप पहुंचना चाहते हैं तो किनारों पे जो कांटे हैं उनसे संघर्ष भी तो करना होगा। इस संसार में यदि सुख आप पाना चाहते हैं तो सुख पाने की यात्रा प्रारंभ होती है संघर्ष से ही। तो इस संघर्ष का स्वागत कीजिए, इसी के पीछे सुख है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। संबंध हमारे जीवन का एक आधार है। कुछ संबंध है जो जन्म से ही हमें मिलते हैं, जैसे परिवार, माता पिता। कुछ संबंध है जो हम इस जीवन में प्राप्त करते हैं, प्रेम का हो, स्नेह का हो या मित्रता का हो। ये संबंध सभी पाने के लिए, बनाने के लिए 5 चरण होते हैं। पहला चरण, किसी व्यक्ति से भेंट करना, उससे मिलना या उसे देखना। दूसरा चरण, वो व्यक्ति हमें अच्छा लगना। तीसरा चरण, हमारा ये चाहना कि ये व्यक्ति मेरा मित्र बने, मेरे जीवन में रहे। या हमें किसी से प्रेम हो जाना और हमारा ये सोचना, ये चाहना कि ये व्यक्ति आजीवन मेरे साथ रहे, मेरे जीवन में मेरा साथी बनकर। चौथा चरण, पान। अब ये चरण कई सारे लोगों के लिए सरल होता है, बड़ी सरलता से वो अपने साथी को पा लेते हैं। कुछ लोगों के लिए यही चरण अत्यंत कठिन होता है, बड़ी कठिनाइयों से जूझकर वो अपने साथी को पाते हैं, किंतु पा ही लेते हैं। अब आता है 5वां, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण, उस संबंध को निभाना। ये ऐसा कुछ है जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने जीवन में संबंध निभाना सीख जाए तो हर संबंध उसके जीवन को स्वर्ग बना देगा। कर्म और फल। मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि उसे अपने प्रत्येक परिश्रम का प्रतिफल चाहिए। अधिकतर बार तो इसी परिणाम की चिंता करते, कल्पना करते वो कर्म करते जाता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। उसकी कल्पना करता है जो ना उसके हाथ में है, ना उस पर उसका अधिकार है, ना ही वश है। वो केवल अपना कर्म कर सकता है। उसे क्या मिलेगा ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए आप भी केवल कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं। स्मरण रखिए, जड़ और शाखाएं जिस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हैं, उसी प्रकार कर्म और फल एक दूसरे से जुड़े। जो भी आप कर्म करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इस फल की चिंता में कर्म का समय नष्ट ना कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय नष्ट करता है, समय उस व्यक्ति को नष्ट कर ही देता है। कर्म कीजिए निस्वार्थ भाव से, फल की चिंता ना कीजिए। वाह, पुष्पों की सुगंध बड़ी अच्छी लगती है, बड़े सुंदर होते हैं ये पुष्प। चारों ओर पुष्पों को देख के तो मन आनंदित हो जाता है। अब सोचकर देखिए, मेरे चारों ओर पुष्प नहीं अग्नि है तो क्या होगा? क्या मेरा शरीर नहीं जलेगा? अवश्य जलेगा। क्या मेरे शरीर को अग्नि का ताप नहीं सहना पड़ेगा? अवश्य सहना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। अब ये नियम हम सभी जानते हैं, किंतु हम में से अधिकतर लोग
इस भ्रम में जीना चाहते हैं कि ये प्रकृति का नियम ये मुझ पर लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हमारे चारों ओर जो ये निसर्ग है उसे हम कितनी हानि पहुंचाते हैं सोच कर देखें। हम वनों को भस्म करते हैं, वायु को दूषित करते हैं, जल को दूषित करते हैं, प्राणियों की हत्या हम करते हैं। क्यों? इस निसर्ग को हम नष्ट करते हैं ये जानते हुए भी कि हम भी इसी निसर्ग का एक भाग है। अब देखिए, शरीर के किसी एक भाग को जला दीजिए, धीरे धीरे समस्त शरीर जल जाएगा। इसी प्रकार निसर्ग यदि नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य जाति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए निसर्ग जो आप देख रहे हैं, ये पुष्प, ये वृक्ष, वायु, जल, इन सब की रक्षा कीजिए, नष्ट नहीं। स्मरण रखिए, निसर्ग है तो मनुष्य है, निसर्ग है तो जीवन है। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के अवश्यम भावी और महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम सभी के जीवन में कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। हम सदैव सोचते हैं कि कैसे हमें सुख पाना है, कैसे हमें दुख से दूर रहना है। और इस जीवन में जो भी घटित होता है उसे हम सुख और दुख के मापदंडों पर ही तोलते हैं। अब इसमें छोटा सा अंतर है। पहले समझते हैं कि सुखी व्यक्ति कौन है। सुखी व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में अपने कर्मों का आकलन करता है, उनका अनुसरण करता है, वो क्या कर रहा है वो समझता है, और यदि उसमें कोई दोष हो, कोई कमियां हो, तो उसे सुधारते हुए चला जाता है। इसलिए वो सुखी रहता है। वही दूसरा व्यक्ति जो दुखी है वो क्या करता है? वो स्वयं पर नहीं, दूसरों पर दृष्टि बनाए रखता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके कर्म क्या है। वो दूसरों की निंदा करता है, उनकी सफलता से ईर्ष्या का अनुभव करता है, क्रोधित होता है, उन्हें रोकने का प्रयास करता है। इसीलिए तो वो दुखी रहता है। इस संसार में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख है। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरों के जीवन में अधिक सुख है। देखिए, अंततः आपको स्वयं के कर्मों पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों के नहीं। क्योंकि आपके जीवन में आपके कर्म बस यही हैं जो आपके नियंत्रण में है। निरंतर प्रयास कीजिए, स्वयं के कर्मों को समझिए, सुधारिए। स्वयं को श्रेष्ठ बनाएंगे तो सफलता अपने आप आपके पास चल के आएगी और ये मन प्रसन्न होकर रहेगा। राधे राधे।